क्या नाम है आपका? रुबीला शाहीन। रुबीला। हाँ जी। अच्छा, आपको सबसे पहले फोन आया था? हम लोग सोए हुए थे, ये मेरी बड़ी सिस्टर है, हम दोनों से बड़ी है ये लीजा। अच्छा। तो हम फोन आया, हम जैसे खुद से बेचैनी सी हो रही थी, तो पहली बेल लगी, हम लोग सब के सब उठ गए घर वाले। तो इसे ये बोली नहीं, आगे से रोने लगी। हमारे दिल में ना कुछ ऐसा हुआ एहसास कि हमारी आपी को कुछ हो गया। बेचैनी पहले से क्यों थी? ऐसा लगता था कि कुछ हो जाएगा? हाँ जी, ऐसा अच्छा। जब वो घर से जाने लगी है, हम उसे रोक रहे। वो ना हमारी एक भाई है बड़ा हमारा। हाँ। तो मेरे भाई से कहती थी, हमसे भी कहती थी कि एक ना समझना, हम 5 बहनें, एक ना समझना मैं तुम्हारे साथ भाइयों की तरह खड़ी हूँ। तो अक्सर ही ना वो हमें जो हमें खाने की चीज होती थी ना, वो हमें ला के दे। तो मैंने कहा आप आज जा रही हो, तो हमें जाते जाते एक बोतल ही पिला दो। तो कहती आप लोगों ने बोतल पीनी, जब देखो बोतल। तो जा रही, तो मैंने कहा सुबह से उठी है, कह रही है कि ना लाला लेने के लिए आ रहा है। तो मैं सुबह उठी, मैंने कहा आपने सुबह से लाला लाला लगा रहे कि लाला आ रहा है, कौन सा मलकल मौत आ रहा है आपको लेने के लिए। ऐसे मेरे मुंह से अल्फाज निकले, जाने लगी। मैंने कहा आपको इतनी जल्दी जाने की, आप तो मिलके भी नहीं जा रही हो। काफी दिनों से ना वो उदास ही रहने लगी थी और हमें वो छोड़ के चली गई। उसने व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया, पहले वो और रंग की चादर ले जाती थी। अच्छा। उस दिन वो कह रही है कि मुझे ना वो चादर दो जो तुम्हारे लाले ने मुझे लाके दी थी। आशिक ने, उसका हस्बैंड का नाम था आशिक। अच्छा। तो हम कह रहे हैं आप ही पहले आप और रंग की ले जाती, आज व्हाइट कलर की आप पे अच्छी नहीं लग रही, आप उतार दें। कह रही है कंधे पे चादर डाली और कह रही है नहीं, ये मेरे आशिक ने मुझे लाके दी है, मैंने इसे ही लेके जाना है। लेके चली गई। रात को 3 बजे हमें फोन आया, हम सब के सब उठ गए और ये बोली ने हमारे दिलों में एहसास पैदा हुआ कि हमारी आपी को कुछ हो गया है। और इसने बताया कि ना उन्होंने आपी को काट दिया। तो मैं भाग के ना, हमारी मोटर बाइक लगी हुई, तो बाबा वहाँ पे सोते सामने घर में। हमारा बोर खराब हुआ था, तो कुछ ऐसे हालात है कि घर में करवा ना सके, तो सामने घर में हमारी मोटर लगी हुई। तो बाबा के पास मैं भाग के गई, उसे उठाया। मैंने कहा बाबा थोड़ा सा ऊंचा सुनते। मैंने उठाया, बाबा आपी को उन्होंने काट दिया। वो सुन नहीं रहा, फिर उठाती हूँ, बाबा आपी को उन्होंने काट दिया। और बाबा बेहोश होकर नीचे गिर गए। इतने में हमारी आपी वो अच्छी भली हमारे पास से लेके गए और वो वापस नहीं आई। उन्होंने इस कदर बेरहमी से उसे मारा है कि हमारी आंखों से अब भी वो जा नहीं रही। ये छोटे छोटे बच्चे, ये अब आज इसे हम लोगों ने बताया कि तुम्हारी मम्मा फौत हो गई। रोजाना उठती है, रोजाना कहती खाला आप कहती हो कि मामा आएगी, नहीं आई। नानी आप कहती हो मामा आएगी, नहीं आई। तो जब उसने कहा कि मैंने 2-3 कत्ल और करने, हाँ। हमें एक डर सा हो गया कि हमारे पास सिर्फ एक भाई है, एक माँ बाप है और हमारे पास कुछ भी नहीं। हमें डर पैदा हो गया कि कहीं वो हमारे भाई को या हमारे वालिदैन को कुछ न कर दे। इसलिए हम इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द वो आदमी पकड़ा। हमें डर है। फिर हम लोगों ने बच्चों को बताया कि तुम्हारी मामा को ना उन्होंने मार दिया, अब वो यहाँ पे आए तो उनके पास नहीं जाना। वो इसलिए बताया कि जब छोटे भी अभी पहचान नहीं कर पाएंगे। छोटे हैं तो गलत सही कि हाँ। पहचान नहीं, इतना तो एहसास हो जाए कि उन्होंने इनकी मामा को मार दी, तो वो यहाँ पे आए तो उनके पास ना आ जाए। रात को मैं हमसायों के घर भी गई कि हमारा बच्चा थोड़ी सी आगे जाए हमारी नजरों से, तो आप उसे घर भेज दें। ये भी बहन है? हाँ जी। इनको दो माइक। आपके साथ आखिरी क्या बात हुई थी ज़ारा की? जैसे अब उसके साथ जो बातें हुई हैं, आपके साथ भी यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी। नहीं, वो यहाँ से जाने वक्त कहने लगी कि मेरे बच्चों का ख्याल करना, मैं कल परसों तक वापस आ जाऊंगी, टाइम लग जाएगा। तो हमने कहा आप जल्दी वापस आ जाना। और एक छोटा बच्चा था जो सबसे छोटा, 4थे नंबर वाला, हाँ। वो रोने लगा सीढ़ियों पर बैठकर। तो मैंने मुझसे कहती किसे चुप करवाओ। मैंने कहा आप ये खुद ही चुप हो जाएगा, जब भी आप कहीं जाती है रोना शुरू कर देता है। तो वो खुद रोने लगी, कहती मेरा बेटा वो पता नहीं से क्या हो रहा है इसलिए ये रोने लग गया है। तो हमने जाते हुए उसे मिला नहीं, हम बाय बाय करने लगे। हमने कहा कल तक ये वापस आ जाएगी, और आज तक नहीं वापस आई। और जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उस रात को ये बड़ा बेटा मोहम्मद अहमद पूरी रात नहीं सोया। बारिश हो रही थी, ये बारिश में बाहर बैठा है और हमें नहीं पता, ये पता नहीं इसके क्या इसके साथ हो रहा है, ये क्यों बैठा हुआ है।
पता नहीं इसे कुछ और, इसीलिए बेटा मेरी अम्मी के साथ आज कुछ हो जाना आज रात को, इसीलिए ये पूरी रात ये लड़का नहीं सोया, ये बाहर बैठा रहा, अकेला बैठा रहा। मैं इसे देखती रही हूँ, मैं अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है अंदर, ये नहीं आया। पता नहीं कुछ ऐसा एहसास हो रहा था इसके साथ, ये नहीं आया। और मुझे मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, मैं कल बैठी हुई थी और मैं अपनी कज़न को बता रही थी कि ये फिर उस दिन ये वाक़या होना था, इसलिए बस कुछ अनहोनी हो रही थी इसके साथ। बेचैनी थी, जाहिर है औलाद थी और वहाँ पर उसकी माँ थी। पूरी रात नहीं सोया, ये बाहर बैठा रहा है और मेरे ज़हन में ये बात नहीं आई। मुझे कल एहसास हुआ ये इसीलिए बैठा रहा, कुछ ऐसा इसके साथ हो रहा था, इसकी मतलब कि उसकी अम्मी के साथ होना था, ये इसीलिए नहीं सो रहा था। अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा एहसास हो रहा था इसे। हमें बस इंसाफ चाहिए हमारी बहन की तरफ। उन्होंने बहुत जालिम और बहुत रहमी के साथ मारा, बहुत बड़े जालिम है वो लोग, वो नशेई आदमी है, वो किसी को भी मार सकता है। यहाँ पे आ जाए कोई बच्चा उठा के ले जाएगा, हमें ना पता चला तो वो कहेगा केस वापस करेगा, मैं फिर बच्चा। जाहिर है ब्लैकमेल कर सकता है, जिसने इतने बुरे तरीके से मार दिया अपनी भाभी को, वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिसको रहम नहीं आया, उसका चेहरा खराब करना उसका मकसद था क्या ज़ारा का? वो शुरू से ही वो धमकियां लगा रहा था, कह रहा था मैं तेरी शक्ल ऐसे बिगाड़ दूंगा कोई पहचान नहीं। क्या वजह थी, क्या मसला था उसको ज़ारा से, क्यों शक्ल बिगाड़ना चाहता था? एक दुश्मनी तो होती है ना कि वैसे मार दिया, शक्ल बिगाड़ना मकसद क्यों था उसका? पता नहीं वो क्यों ऐसा चाहता था। गाँव में ना हम 5 बहनें ना, गाँव में हम वो ना मतलब कि बहुत खूबसूरत थी वो। अच्छा, तो ज़ारा प्यारी थी बहुत। हाँ जी, बहुत ज्यादा प्यारी थी। काफी गांव के ऐसे लड़के थे, जब वो बेवा हुई काफी लोग थे जो उसे बहुत परेशान कर रहे थे वहाँ, उनमें वो भी शामिल था, उसका बहन भाई भी शामिल था। ये देवर भी चाहता था ताल्लुकात बनाना? ये सारे के सारे मिले। जब उसने उसकी बात नहीं मानी, वो धमकियों पर उतर आए कि तुम्हारी हमने शक्ल बिगाड़नी। वो हमारे पास आ गई, उस दिन गई और उनके हाथ लग गई है। वो उसकी नंद है, बशीरा उसका नाम है, उसने उसे वो जो टोका सा होता है वो ला के दिया उसके बहन भाई ने, और वो और एक हमारे गांव के उसको उसकी बहन ने ला के हाँ जी, उसकी बहन ने साथ दिया। हाँ जी, वो भी उसके साथ घर से भागी हुई है। अच्छा। हाँ जी, और उसकी वाइफ के पास, जो उसकी वाइफ है यूनुस की, जिसने मारा आप ही को, वो उसके साथ फोन पे बात होती है, उसकी थोड़ी बहुत होती है, उसे पता है। उसके पास भी पुलिस नहीं जा रही, उसे भी नहीं पकड़ी। हम नहीं कहते कि उसे गिरफ्तार कर ले, उसे कुछ कस्टडी में ले, उसे कुछ पूछताछ तो करें कि कहाँ पे, वो बता देगी। उसके पास भी नहीं जा रहे। उसकी बहन अपने रिश्तेदारों के यहाँ बैठी, उसे भी नहीं पकड़ रहे। कहते क्या पुलिस वाले? बस आज पकड़ लेते हैं, कल पकड़ लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे रेड की, अभी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कोई रेड वगैरह कर रहे हैं? आपको लगता है कि कर रहे हैं? हमें नहीं पता, हमें नहीं लगता कर। इतने दिन हो गए वो धमकियाँ दिए जा रहे हैं हमें, पर किसी ने कुछ नहीं किया। ये बच्चे अब बार बार माँ का सवाल करते हैं, जाहिर है छोटे मासूम बच्चे, ये तो समझदार है थोड़ा सा। क्या जवाब देते हो उनकी वालदा को, उनको क्या बताते? अभी तक तो हम कहते आए कि वो ना आपके ताया अबू के पास गई हुई, इन्होंने उसकी ना तस्वीर देख ली थी किसी के मोबाइल में। बच्चों ने भी जाहिर सी बात से काफी परेशान किया इन्हों को। कभी कहते तुम्हारी माँ का जनाजा आ रहा है, कोई कहता बच्चा आके इन्हें कि तुम्हारी माँ की वहाँ पे कब्र बन रही है जिस दिन वो फौत हुई। तो जो गांव के बच्चे होते हैं। हाँ जी, ये लड़की ज़ारों की तार रोए जा रही, तो कहती है आप झूठ बोलती, मम्मा को ना यहाँ पे चोट लगी हुई। मैंने कहा चोट नहीं लगी हुई, वो वैसे वो ना ऐसे मजाक में उसने यहाँ पे लगाया, तो वो ठीक हो जाएगी और हमारे पास आ जाए। अभी तक तो इन्हें यही झूठ बोले रखा हम लोगों ने कि वो आ जाएगी वापस। वो गांव में वैसे लेने के लिए गई है जैसे वो पहले जाती है। ये छोटा उसका बेटा है, वो पहले कभी उसने जिस दिन वो अब की बार गई, वो अड्डा है वहाँ तक उसके पीछे भाग के गया है, मामा के पीछे। और हमें भी पता नहीं क्या हुआ है, मैं भी आप ही के पीछे भागी हूँ एक बार, पहले कभी नहीं गए हम। उस दिन मैं उसके पीछे भागी हूँ, वो कब्रिस्तान तक गई है उसके पीछे, इस तरफ से गए, पर वो इस तरह इस दफा गायब हुई हमारी नजरों से कि वो मुझे नजर भी नहीं आई। भागते भागते वो हमारी आंखों से दूर चले गई। बिल्कुल, जब कहते हैं जब किसी ने दुनिया से जाना हो, एक उसकी अलग बेचैनी होती है, और जो उसके करीबी होते हैं, उसकी औलाद, उसके बहन भाई, उनको भी एक अजीबो गरीब से वहम आने लग जाते हैं। जिस तरह से रोकने की हर तरह की कोशिश करते रहे, दिल नहीं मान रहा था कि इस बार आप ही जाए, और ये दिल में वहम था कि कहीं आप ही को कोई नुकसान ना हो जाए। और वही हुआ जिसका इनको खदशा था, इनको लगता था कि हमारी बहन के साथ ऐसा कुछ होगा। 5 मरले का घर, उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ इस 5 मरले के घर की वजह से। ताल्लुकात ना बनाना
उसका जुर्म था। उन तमाम लड़कों के साथ जो कि गांव में मौजूद थे, उसका नंदोई, उसका देवर, उसका जुर्म इतना था कि वो किसी मर्द के साथ अपने शोहर के बाद ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती थी। उसकी सज़ा उसको ये मिली कि उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई, उसका चेहरे को बिगाड़ा गया और ज़िद में बिगाड़ा गया कि इस खूबसूरती की वजह से तुम्हें मान है या इस खूबसूरती की वजह से तुमने हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं बनाया, तो सबसे पहले तुम्हारी खूबसूरती को ख़त्म किया जाए। सिर्फ जान से मार देना मकसद नहीं था, मकसद उसका चेहरा बिगाड़ना था।